सो हाय एवरीवन, आई होप आज का वीडियो आपको जो भी पहले मिला होगा वो सारा हेल्पफुल हुआ होगा और आज का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आपका कल है पेपर एमडीसी का और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टूडेंट लिए हैं इस टॉपिक को, मतलब ये पेपर को। तो क्या है देखिए, इस वीडियो बनाने का बस एक दो मतलब हम आपको गाइड करेंगे, आप इसको पढ़िए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक। तो देखिए, इसका मतलब होता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, झांकिया। किसका? भारत का। बस अब इस पेपर में आपको एक दो, कम से कम जितना भी सवाल लिखिएगा, 7 सवाल लिखिएगा, लगभग 7 सवाल अगर आएगा तो 4 शॉर्ट 3 लॉन्ग, तो आपको भारत का नक्शा बनाने आना चाहिए, ठीक है। भारत का नक्शा बनाइए जिससे नंबर ज़्यादा ले आइएगा, ठीक। अच्छा से बनाइएगा, 2-4 मिनट लगेगा, थोड़ा सीखिए और बनाइएगा बहुत आराम से। देखिए, ऐसे हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसे और एक ऐसे, इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इसको हल्का हाथ से नीचे थोड़ा ले आइएगा। स्क्रीन छोटा है, फ़ोन पे हम बता रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे लगभग बनाइएगा, देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत की झांकियाँ। देखिए, झांकिया का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे हम लोग देखिए, इस बोले ना कि हम गाइड करेंगे, आपको पढ़ना है, तो हम समझा रहे हैं, समझिए इसको। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा में बहुत सारे झांकियाँ निकलते हैं, डायरेक्टली हम भगवान जी को तो वहाँ पे नहीं ला देते हैं, लेकिन हम उनकी झांकियाँ निकालते हैं कि प्रभु श्री राम जी ऐसे दिखते थे, दुर्गा माता जी का ऐसा झांकिया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही रिलीजन में, बहुत सारे रिलीजन में झांकियाँ आप देखते हैं। जैसे क्रिसमस डे में आप जाइएगा तो माता मरियम का, यीशु क्रिस्ट, ऐसे करके कुछ झांकियाँ दिखता है उनके जन्म का। वैसे ही जन्माष्टमी देखिए तो आपको झांकियाँ दिखेगा श्री कृष्ण जी का बचपन का, बड़े होने का, पर्वत उठाने का। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको सब कुछ को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पार्ट बताना है, उसी को कहते हैं झांकियाँ, ठीक। यही चीज़ इसमें पढ़ना है कि भारत का झांकिया कैसा है। भारत को तो आप पूरा मतलब यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तो आप नहीं बता पाइएगा, बट हम ये तो बता सकते हैं कि एक झांकियाँ बता सकते हैं। झांकियाँ मतलब एक झलक बता सकते हैं कि देखो भाई, जैसे यहाँ पे ये देखिए, अब हम ना यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं ये इस तरह से, तो ये थोड़ी ना कि एक्चुअल एकदम उतना ही मेजरमेंट करके हम भारत का नक्शा बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं, बट उसका एक झलक हम बनाए कि देखो भैया, भारत का नक्शा हमारा इस तरह से लगभग दिखता है। इधर लगभग गुजरात है, नीचे को हम लोग साउथ कहते हैं, इधर वाले को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ऊपर हमारा हिमालय है। तो ऐसा थोड़ा ना कि हिमालय ऐसा है, बट हम ये झलक दिखा रहे हैं। समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है, आई होप सो, ठीक। अब भारत की झलक आपको दिखाना है, 3 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। 3 यूनिट में हम दूसरी बात यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ हम टॉपिक बताएं, मतलब करेंगे कि हो सकता है कि आए। तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल से, किताब से, एआई से, जैसे भी आपको लगे, आप नोट्स हिंदी में, इंग्लिश में जैसे भी ले लीजिए। और 26 पेज वाला, 26 करे 32 पेज वाला एक वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आंसर राइटिंग वाला वीडियो। उसमें से जो वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि जैसे हमारे, जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में एक दिन में तो ऐसा दिन नहीं, हम लोग ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो एक दिन में तो नहीं आया होगा। हम तो सुने थे कि यहाँ पे लोग वो पत्ता को पहन रहे हैं, फल को तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। वहाँ से लेकर ये जो ज़िंदगी आज है कि हम फल को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, तो वहाँ से ये वाला ज़िंदगी आया कैसे? कुछ कुछ तो झलक हम दिखाएंगे ही ज़माने को कि देखो भैया, पहले ना हम ना जो कपड़ा, आज मतलब ऐसे समझिए कि पत्ता के छाल को ऐसे ऐसे करके हम कपड़ा बनाएं, और आज के टाइम, वो एक समय से लेकर आज के टाइम पे एक एक कपड़ा करोड़ों रुपए का हम पहन रहे हैं, लाखों रुपए का पहन रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताया जा सकता है। तो उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे कि हम लोग ये भारत का ये सब ग्लिम्पसेस है, मतलब झांकियाँ है इस सिविलाइजेशन में, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। तो हमारा सबसे पहला स्टार्ट होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप जो है इसका यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो वगैरह देख लीजिएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट बस आज देखेंगे
फिर कल एग्ज़ाम देंगे, परसों भूल जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे या अच्छे से, तो वो कमेंट सेक्शन बताएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए कि व्हाट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका ऑरिजिन और डिक्लाइन। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि टाइम नहीं है कि हम पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। ये जब हमारा बिल्कुल ऑरिजिन, ठीक एकदम स्टार्टिंग, अब इतना ही हम समझा सकते हैं इतना कम टाइम पे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को अच्छे से आप गूगल पे डालिएगा और लिखिएगा शॉर्ट नोट, आपको मिल जाएगा, और उसके बाद लिखने वाला वीडियो सीख जाइएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक, फिर देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक एज, वैदिक एज के बाद आता है महाजनपद, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। तो हम कह रहे हैं कि एक हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक मौर्य डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट है अशोका, इंपॉर्टेंट है। तीन यहाँ से याद करना है तो रटिए, पहले इसको तीन यहाँ से रटिएगा। फिर एक ये नेशनल मूवमेंट 1857, नेशनल मूवमेंट 1857, चार बता दिए, चार। ठीक, फिर आपको ये सब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से चार बताएं और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, 5-6 क्वेश्चन यहाँ से रेडी करिएगा, 6 क्वेश्चन। ठीक, अब यूनिट 2 में आते हैं, छः। अब ये इससे हम झांकियाँ क्या क्या देखें कि हमारे भारत में एक टाइम पे ऐसा था, फिर हमारे यहाँ वैदिक एज आया, फिर हमारे यहाँ जो है मगध एम्पायर आया, फिर ऐसे ऐसे करके एक टाइम पे बाहर के लोग जो हैं हमारे यहाँ मतलब राज किए हैं। उसके बाद आया ब्रिटिशर का राज आया, फिर आया पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब जो अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे ये एक तरह का झांकी है और यही आपको पढ़ना है इसमें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कल्चर, अब जैसे देखिए अब ये जो हमारा प्यारा सा भारत है, ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक देखिएगा तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कल्चर लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग रहन सहन, ये सब है। इज इट ट्रू? आंसर इज यस। इसीलिए बोल रहे हैं भारत का नक्शा बनाइएगा, खूब नंबर पाइएगा इस पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के बारे में, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसका खाना पीना, इसका रहना, इसका ड्रेसिंग सेंस, अरे हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, वो देखे नहीं है कि एक जगह लोग पूरा पूरा कपड़ा पहने, एक जगह कम कम कपड़ा पहने हैं, एक जगह स्वेटर पहने, एक जगह कोई शॉल पहना है, एक जगह कोई साड़ी पहना, एक जगह कोई सूट पहना, पढ़े थे ना हम लोग सब। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक पूछा जा सकता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, या साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये तो पढ़ लोगे ना, पढ़ लेना, या डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर, ये सब उसी में आ जाएगा, वही एक पन्ना के नोट्स में। ठीक, एक सवाल यहाँ पे फिर आपको बुद्धिज़्म पूछा जा सकता है और जैनिज़्म, 2 सवाल, यानी कि 3 सवाल यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 3 सवाल से ज़्यादा का हमको उम्मीद नहीं है। ठीक, बाकी तो पढ़ना तो इसमें इतना है कि ब्रह्म समाज क्या होता है, मतलब रामकृष्ण मिशन, ये इनका क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा अभी। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए कल। फिर देखिए अब तीसरा आ गया, ये जब ऊपर वाला तो भारत का देखें, अब तीसरा यूनिट में आपको बिहार के बारे में पूछा है। तो बिहार के बारे में कि बिहार की झांकियाँ बताइए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के बारे में। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड पाटलिपुत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ बिहार, लिख लीजिए इसको, ये टॉपिक आ सकता है। जैनिज्म और बुद्धिज़्म इन पाटलिपुत्र, तो आपसे डायरेक्टली जैनिज्म बुद्धिज़्म जो वहाँ पे बताए थे सेकंड यूनिट में, वो ना पूछ करके आपको ये पूछा जा सकता है कि बिहार के पर्सपेक्टिव में जैनिज्म और बुद्धिज़्म, दूसरा क्वेश्चन। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग मेनी सिटी डायनेस्टी ऑफ पाटलिपुत्र 18 to 20, बिहार एंड पटना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉपुलराइजेशन। फिर आपको दिखाई इम्पैक्ट ऑफ बंगाल रेसिडेंस बिहार रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन, ये पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। तो मेरे अनुसार इतना, हाँ, पीजेंट मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट, ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से, बाकी 2-3 उधर और ऊपर वाले से। सो ये इतने सारे सवाल को करना है और करना ही है। ठीक है, कोई ये नहीं है, इतना हम सवाल दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं उसमें से आएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।